नमस्कार डियर IAS एस्पिरेंट्स, यूट्यूब व्यूअर्स एंड पॉडकास्ट लिसनर्स। आज 2018 और 2019 के कुछ एथिक्स के ही क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको लेते हैं। उसमें एक है इमोशनल इंटेलिजेंस का। आपने देखा होगा कि दफ्तर में जाते हैं कि साहब का मूड कैसा है। एक वक्त की बात के सरदार पटेल जी की जब वाइफ की डेथ हुई थी, वो भाषण दे रहे थे और जब पर्ची ने पकड़ाई तो उसमें था कि आपकी वाइफ की डेथ हो गई है। ही कंटिन्यूड विद द लेक्चर, हिज टॉक। ये है, इट शोज हाउ स्ट्रॉन्ग ए पर्सन इज टू कंट्रोल हिज इमोशंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को पॉजिटिव वे में भी यूज़ किया जा सकता है, नेगेटिव वे में भी यूज़ किया जाता है। नेगेटिव में जैसे आप कहते हैं ना, जिहाद या उसका पूरा धर्म के नाम पर परिवर्तन करना कि उतना सोच, तो आदमी की सोचने की शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं दूसरे। तो अगर एक सिविल सर्वेंट ये कंट्रोल कर सकता है अपने भी और दूसरे के भी, और समझ सकता है अपने और दूसरे इमोशंस, तो वही सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट है। क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस is the ability to make your emotions work for you instead against you। तो इसमें सवाल ये आता है कि क्या ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस हैं या कोई और उनके प्रोसीजर्स हैं मूड पर डिपेंड करेंगे, अच्छे बुरे पर? नो। एज ए सिविल सर्वेंट, जब अगर सिविल सर्वेंट की बात नहीं की है, फिर भी अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो आप एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी डोंट रिएक्ट अननेसेसरीली। सुनिए, आप उनको समझिए, बी आर्टिकुलेट, लेकिन ना गुस्सा करिए ना रिएक्ट करिए अनवारंटेड। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक बहुत गलत काम हो रहा है तो आप फिर भी गुस्सा नहीं कर रहे हैं, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी गलत है। तो आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, कैसे बैलेंस करते हैं। तो ये यहाँ जो लिखना है आपको 150 वर्ड्स में 10 क्वेश्चन का मार्क है, 8-10 मिनट मिलते हैं। तो आप पहले समझ लीजिए, फिर जिस तरह से आप समझ लेंगे तो आप लिख पाएंगे उसको। तो इसमें एक तो यह है कि आप अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करते हैं। दूसरा, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, लोग परेशान हैं, आपसे रिएक्ट कर रहे हैं, लड़ने आ रहे हैं, उनको समझाना बुझाना, उन पर कंट्रोल करना, मीडिया के साथ बात करना बैलेंस वे में। दीज आर all ingredients of better emotional intelligence। तो जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एज ए सिविल सर्वेंट आई यूज टू गेट एंग्री ऑन माई ड्राइवर। अगर लेट हो गया तो बाद में मैं सोचता था कि व्हाट राइट आई हैव गॉट टू बी एंग्री विद माई ड्राइवर, ही इज ए सिविल सर्वेंट एंड ही इज परफॉर्मिंग ड्यूटी, इफ यू आर एंग्री विद हिम चेंज हिम। लेकिन तो कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस इन ए पॉजिटिव वे ये है। लेकिन अब इससे और ऊपर भी जा सकते हैं, आप और आगे लिख सकते हैं कि इफ यू आर सो एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस देन यू कैन मोटिवेट, यू कैन इंस्पायर। जो लीडर्स होते हैं इंस्पायर करने वाले और आपको लीड करने वाले, वो इमोशनल इंटेलिजेंस उनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। अगर आप ग्रीड में हैं, आपके अगर पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, अगर आपको इंटीग्रिटी सही नहीं है, देन यू विल नॉट बी एबल टू टेक ए स्टैंड ऑन ए पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग। सो व्हाट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर थिंग्स इज दैट यू कंट्रोल योर इमोशंस, यू टेक पॉजिटिव व्यू इन टेकिंग डिसीजंस। पॉलिटिकल जब आपके पास प्रेशर आता है, हाउ टू डील विद दैट। तो जो स्ट्रांग पर्सन है अंदर से, he can react in a better way। तो इस तरह से अब एग्जाम्पल है, जैसे आप घर में से लड़के आए हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, पता लगा 4-5 जो काम करने थे आपने गुस्से में वो डिसीजन ले लिए। दिस इज नॉट द राइट वे। तो यू शुड हैव एम्पैथी, यू शुड हैव कंपैशन, यू शुड हैव सिंपैथी इन डिजर्विंग केसेस, यू शुड हैव सम एंगर इन ए बैलेंस वे ऑन रॉन्ग थिंग्स। अदरवाइज अगर आप गुस्सा ही नहीं करेंगे, अगर आप रिएक्ट ही नहीं करना जानते, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू टेक
द डिसीजंस अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स। तो ये सब कुछ है, इसमें 150 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। और इसी को लेकर आप सरदार पटेल का एग्जाम्पल है, और अच्छे अच्छे सिविल सर्वेंट्स हैं, वो वक्त पर रिएक्ट करते हैं। एक समय पर रिएक्ट करना ज़रूरी होता है कि कोई डिजास्टर होता है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई बहुत खुशी का मौका है, तो आप शोइंग योर इमोशंस कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और आप कोई रेफरी है और वो खुश हो रहा है इंडिया के मैच में बिकॉज ही बिलोंग टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट और उनसे सिंपैथी रखता है। दीज आर रॉन्ग थिंग्स। तो इस सिविल सर्वेंट की बात नहीं, एक जनरल लाइफ की बात की है। तो आप अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो आप ले रहे हैं वो है 2018 का। उसमें राकेश, एक मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। ये सेक्शन ए का था, इमोशनल इंटेलिजेंस, 10 मार्क्स का। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 2018 ये है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। राकेश इज ए रेस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर who enjoys the trust of his higher officials. Knowing his honesty, the government entrusted him with the responsibility of identifying the beneficiaries under a health care scheme meant for senior citizens. अब क्राइटेरियन क्या है उसमें? 60 years of age or above will be beneficiary. Other beneficiaries could be belonging to reserved category. Third, family income less than 1 lakh per year. D, post treatment prognosis is likely to be high to make positive difference to the quality of life of the beneficiary. One day, an old couple visited Rakesh's office with their application. They had been the residents of, ये नोट करने वाली बात है, your village where you were born. The old man is diagnosed with a rare condition that causes obstruction in the large intestine. As a consequence, he has severe abdominal pain frequently that prevents him from doing any physical labor. The couple has no children, no support to run his family, and they are willing to take advantage of this situation. Now, what you will do as a civil servant, district level officer. Now, you are asked as a consequence, the old couple has abdominal pain frequently that prevents him. And अब आपने the expert surgeon whom they contacted is willing to do surgery free, but incidental expenses will be almost more than 1 lakh. However, the couple will have to bear these expenses. The couple fulfills all criteria except that they do not belong to scheduled caste category. However, any financial aid would certainly make a significant difference in their quality of life. अब क्वेश्चन ये है, how should राकेश respond to this situation? इसमें जो क्वेश्चन इतना बड़ा है उसका आंसर उसी के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत क्वालिटी वाला नहीं है। इसमें द स्ट्रेट आंसर इज द राकेश विल से नो सॉरी, दो यू बिलोंग टू माई विलेज, माई वर्क प्लेस, बट आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, as a person, as a normal civil servant, I can help not only you but all those persons in your category, but it is not under this scheme, it is other way around. कि सोशल वेलफेयर ऑफिस से आप पूछेंगे कि क्या कोई ऐसी स्कीम है, अपने सीनियर से बोलेंगे सर ऐसे और भी डिजर्विंग केसेस हैं जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में नहीं आते, बट दे आर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कैन policy, similar policy be made for them, or this policy in which the money is enough, can we modify that in deserving cases? This criterion may be diluted to the extent that they should belong to a economically weaker section. Out of 4, 3
पैरामीटर्स शुड बी सेटिस्फाइड। तो ये आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, बट पीपल माइट ऑब्जेक्ट, सीनियर्स माइट ऑब्जेक्ट बिकॉज ये बिलोंग्स टू योर village, that's why you are helping. So there are so many village, so many persons belonging to my village also. So you can't be biased, and your advice should be generic in nature, not only for this couple. So this is the way to write, approach, and to write the correct answer. Thank you very much. Namaskar.